मैं उन्नति मैम आपके सामने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट इन्फिनाइटम्स, यानी कि हमें इस वैल्यू की अनंत पदों तक इसका मान निकालना है। तो इसके लिए अगर हम कोई ट्रिक यूज़ करें जिससे हमारा ये क्वेश्चन बहुत ईजिली वे में निकल जाए। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वैल्यू की जगह हम √6 प्लस x इसको मानेंगे, देन इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे y बराबर इसको मान करके, फिर इनका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर इधर इसकी वैल्यू लेकर के आएंगे। तो इतना अगर हम प्रोसेस के लिए करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुत ही लंबा मेथड पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे भी 6 है, यानी कि एक ही नंबर को बार बार सीरीज में अनंत पदों तक ऐड किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना नंबर लिखा है, 6 लिखा है। तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर यहाँ पे दिया होता है आपकी सीरीज के अंदर, वो कैसा नंबर है। तो हमने देखा ये ऑड है या इवन है, ये हमने देखा, और इनके फैक्टर करके देखे तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 6 का फैक्टर करें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। अगर हम इसको जो हमारे क्वेश्चंस में इक्वेशन दी गई है या फिर आपका जो सीरीज दी गई है, तो वो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट दे रहा हो तो हम इसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जैसे आपके नंबर्स यानी कि जो लगातार क्रमागत बढ़ रहे हों, जैसे 2 है तो 3 हो गया, 3 के बाद 4, 4 के 5, मतलब एक सीरीज से बढ़ रहा हो, 1 का 2, 2 के बाद 1, 3, 3 के बाद 4, ये आपकी क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमागत नंबर। तो अब 6 के फैक्टर अगर हम करें तो हम देखेंगे 6 को हम 2 × 3 के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने देखा ये 2 × 3। अब हम देखेंगे कि जब ये कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है, जब हमने इसको कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट दिखा दिया तो उसके बाद हमको क्या करना है, हम देखेंगे यहाँ पर हमारा साइन कौन सा लगा है। अगर ये साइन पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम ले लेंगे, तो यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसमें बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, बड़ा नंबर 2 और 3 में 3 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब दिया है आपका √2 प्लस √12 अंडर रूट प्लस √12 डॉट डॉट अनंत पदों तक। तो हमने देखा √12 जो है वो किस कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। अगर हम इसको लिखें 2 छक्का 12 तो 2 और 6 में कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको 3 चक्कू 12 लिखें, 3 × 4, तो हम देखेंगे कि 3 और 4 क्रमागत नंबर यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो हम 3 और 4 इसको लिख देंगे। अब हमने देखा कि 3 और 4 यहाँ पे लिखा है, इनका प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, हमारा साइन है प्लस का, तो हमारे जब प्लस का साइन होगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला। बड़ा वाला आंसर होगा जब क्वेश्चन में साइन, क्वेश्चन की सीरीज में साइन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव साइन है यानी कि हमारा 4 आंसर आ जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू 4। अब कहा गया है √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट डॉट इन्फिनाइटम। तो हम देख रहे हैं 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 5, क्योंकि 4 पंचे क्या हो जाता है, 20। अब हमने देखा यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो जब प्लस का साइन है तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 5 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5। आप देख रहे होंगे कि इतना लंबा क्वेश्चन कितनी इजीली में सॉल्व हो जा रहा है 1 सेकेंड में। अब हमसे कहा गया यहाँ पर लिखा है √18 माइनस √18 माइनस √18 डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म्स। तो हमको दिया गया है इसमें अनंत पदों तक। तो अब हम क्या करेंगे, जो √18 दिया है तो √18 को हम किसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 3 छक 18 होता है, और क्या हो सकता है, फॉर्मूला लगा सकते हैं। उस फॉर्मूले को लगाने से पहले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का कराना चाहती हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर होगा। तो आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 मेंशन है, √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस डॉट डॉट। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, गिनेंगे कितने बार इसमें 5 आया है, 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि कितने बार आया है, 5 टाइम्स 5 लिखा है। तो अब इसके लिए हम उस फॉर्मूले से इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने कहा था उसके लिए आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर आना चाहिए। अब देखेंगे 5 जो है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 × 1,
तो वो फॉर्मूला तो सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव नंबर के लिए आ रहा था, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है, तो यानी कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। वो जो ट्रिक हम लगा रहे थे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वाली, तो वो ट्रिक नहीं लगेगी। तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपका है b² + 4a अपॉन 2 प्लस माइनस b, ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहां पे प्लस माइनस कब लगेगा? अगर प्रश्न में प्लस है तो प्लस बी लेंगे, अगर प्रश्न में माइनस साइन है माइनस बी लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लगा है। तो सबसे पहले हम b² की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पहले आप देखिए a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू आपकी हो गई 5। अब b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 है यहाँ सब जगह, तो ये क्या आ जाएगा 1। b की वैल्यू आपकी हो गई 1, a की वैल्यू 5। अब हमें चाहिए किसकी किसकी वैल्यू, a और b की चाहिए। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4a, 4 इंटू 5। अब यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यानी कि -1 अपॉन 2। तो हमने इसमें 1 का 1 रहा, 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड किया 21, वो भी रूट में ये वैल्यू होगी। तो क्या आ गया, √21 -1 अपॉन 2, यानी कि आपका आंसर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसी के कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। √19 माइनस √19 माइनस √19 माइनस डॉट इन्फिनाइट टर्म। तो इसमें देख रहे हैं कि 19 का फैक्टर क्या होगा, 9 इंटू 1। तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं बनना है, तो इसके लिए भी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, b² + 4a अंडर रूट, यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट -b अपॉन 2। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू 19 -1 अपॉन 2। तो हमें पता है 1 प्लस अंडर रूट 19 की 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 9 4 जा 36 का 3 कैरी और 4 1 जा 4 और 3 76 अपॉन 2 -1। तो यानी कि वैल्यू आ गई √77 -1 अपॉन 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उसमें दिया √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डॉट इन्फिनाइट। तो अब बताइए अगर इसको हम करें तो ये किस मेथड से लगेगा, इस वाले मेथड से या उस वाले से हम कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे कॉन्सिक्यूटिव वाला। तो आप देखेंगे 42 6 और 7 का प्रोडक्ट बनता है। तो हमने देखा यहाँ पर साइन हमारा माइनस है, तो यानी कि हम छोटा वाला आंसर ले लेंगे, यानी कि हमारा मान आ गया 6, हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 11 नंबर क्वेश्चन, अभी जिस टाइप का हम लोग ने पढ़ा है उसी के आगे क्वेश्चंस दिए हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट इन्फिनाइट तक आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है 7, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे। तो आ जाएगा 4 इंटू 7 4a प्लस b अंडर रूट में मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन है तो हमने +1 ले लिया अपॉन पूरे के 2। तो कितना हो गया 4 सत्ते 28, 28 में एक जोड़ा कितना आ गया आपका 29 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि हमारा √29 प्लस 1 अपॉन 2 आंसर आ गया। अब हम इसी के क्रम में करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। √11 माइनस √11 माइनस √11 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। अब हमें देखना है यहाँ पे जो 11 लिखा है वो भी किसी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से लगाएंगे 4 इंटू 11 प्लस 1 अपॉन 2, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो कितना हुआ 44 1 45, यानी कि 45/2 रूट में -1, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है √a
मल्टीप्लाई अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए डॉट डॉट एन टर्म्स तक। अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है बराबर ए की होल पावर एक की होल पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन पूरे की पावर 2 की पावर n। यानी कि आपको लिखना है, इसका वैल्यू आएगी a की होल पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये हमारी इसकी जगह पर वैल्यू रखी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू दी गई है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर a की जगह पे कितना लिखा है 8, यानी कि a की वैल्यू आपकी हो गई 8। सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे a की होल पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो हमने देखा a की वैल्यू 8 हो गई। अब 8 हमारा कितने बार लिखा है 1 2 3 4 बार, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो a यानी कि 8 की होल पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो हमने देखा ये लिखा है 8 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15, तो 15/24 8 की पावर, ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहे तो इसको हम खोल करके ये भी लिख सकते थे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 15 की होल पावर की अपॉन 24। तो अब हम इसको अगर कट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3 8 जा 24, तो आ गया 2 की पावर 15 अपॉन 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी आंसर एंड कर सकते हैं, आप इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें लिखा है कि अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म। तो हमको दिख रहा है कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 17 है। अब जब a की वैल्यू 17 है, n कितने टाइम्स 17 कितने टाइम्स लिखा है n 17 है आपका 4 टाइम्स, तो n की वैल्यू हो गई 4। अब हम फॉर्मूला इसमें फिर लगा देंगे a की पावर 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो हमारी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू थी। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर था 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15, और यहाँ पे हो गया आपका 16, तो यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 15 अपॉन 16। तो अब यहाँ पर हमारे 2 की पावर 3 था और यहाँ पे लिखा था 16, तो ये नहीं कटेगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 44, ये हमारा आंसर जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 हो गया आपका 17, यानी कि इसकी पावर हो गई 16 में से 1 जाएगा, आपका आ गया 15, और 2 की पावर 4 का क्या लिखेंगे 16, यानी कि 17 की होल पावर 15 अपॉन 16 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 डॉट इन्फिनाइट तक टर्म्स दिया है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे 13 दी है, n कितने टाइम्स आया है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 13 4 टाइम्स लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 13 की होल पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 13 15 अपॉन 16, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 11 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 डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म्स। तो देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 11, और n की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 11 जितने टाइम्स आया होगा वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि n हमारा 5 टाइम्स आया है, तो हमने n की वैल्यू 5 लिख दी। अब हम वही इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा फॉर्मूला था a की होल पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो a की वैल्यू 11 की होल पावर 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो 32 में से 1 गया, कितना बचा 32 में से 1 जाएगा तो बचेगा 31, और 2 की पावर 5 32, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 11 की होल पावर 31 अपॉन 32। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9, जो आपका इसी पैटर्न का है। तो इसमें लिखा है 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 डॉट डॉट, मतलब इसके आगे नंबर होगा। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यही फॉर्मूला अपना सकते हैं।
तो हम देखेंगे इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, 7 ए की वैल्यू हो गई, कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, यानी कि 7 की होल पावर 31 अपॉन 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, आगे तक कंटिन्यू ऐसे ही टर्म रहेगा, तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले से लगा देंगे, 5 की होल पावर 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की होल पावर 31 अपॉन यहाँ पे 4 टाइम्स दिया है, तो 2 की पावर 4 हो गया, यानी कि 16 में से 1 गया, बचा आपका 15, तो आपका आ गया 5 की होल पावर 15 अपॉन 16 हमारा आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको हम देखकर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अगर लिखा है अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखा है, तो यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा 7। इसको आप अगर कोई वैल्यूज दी है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, तो आप इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। अब हम इसी के क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख रहे होंगे कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा उसी पैटर्न का है, लेकिन यहाँ पर 7 एक बाहर भी लिखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 7 को ऐसे ही लिख लेंगे इनटू, और इस 7 के लिए हम क्या कर रहे थे कि इस 7 को हम डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहे थे। जब ये वाली वैल्यूज दी थी तो हम क्या करते थे, इस 7 को जो दिया है आपका रूट 7 रूट 7 रूट 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट टर्म्स अगर दिए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट आंसर 7 लिख सकते हैं। तो इस 7 की जब हम इस बाहर वाले 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अगर रूट में दिया होगा तो वो डायरेक्ट वैल्यू बाहर निकल आएगी, तो 7 हो जाएगी, लेकिन रूट के बाहर भी एक 7 लिखा है, तो उसकी मल्टीप्लाई 7 से हुई, तो 7 7 जा 49, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें होते हैं टर्म्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ये 2ab टाइप का दिख रहा है हमें। अगर ये 2ab टाइप का दिख रहा है तो ये तो 2 हो गया। अब a और b की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब बताइए 15 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 15 कितने बार आएगा, मतलब कितने का प्रोडक्ट होगा। अगर हम 3 की 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा कितना आता है, 3 5 जा 15, ये हमने लिख लिया। लेकिन हमें देखना होता है जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो प्रोडक्ट में आए, और यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो उसका सम करने पर भी वही वैल्यू आए जो यहाँ पर दी है। यानी कि अगर हमने 3 और 5 को लिया है तो 3 और 5 जोड़ने पर हमारा 8 आना चाहिए, और 3 5 को गुणा करने पर 15 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 3 और 5 हम जोड़ेंगे तो 8 ही होता है, और 3 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 आता है। तो यानी कि हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 5। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 3 प्लस 5 का सम, ये 3 इंटू 5। तो हम देख रहे हैं ये रूट में दिया है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √5। हमारा आंसर क्या हो सकता है, √3 प्लस √5। अगर इसको आपको चेक करना है कि वैल्यू सही है कि नहीं, तो हम क्या करें, √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस √5, क्योंकि इसको हम जब करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √5। तो आप देख रहे होंगे ये रूट में ही तो वैल्यू दी, इसी को हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, √3 यानी कि 3 प्लस 5 प्लस 2√15, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 8 प्लस 2√15, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो हमने ये वैल्यू निकाली है √3 प्लस √5, ये हमारा आंसर है, √3 प्लस √5। दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 18, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है √7 प्लस 2 √12 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है 7 प्लस 2 √12 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि 12 किसकी मल्टीपल है, यानी कि इसके फैक्टर क्या आएंगे। 12 तो हम 3 इंटू 4 भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 भी, 12 कम 12 भी कर सकते हैं, मतलब 12 और 1 मल्टीपल हो सकते हैं, फैक्टर इसके हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, 6 इंटू 12 2 हो सकता है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो सम करने पर भी आनी चाहिए, यानी कि 7 हमारा सम करने पर आए जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम ऐसे देखें 7 लाना हो तो 2 प्लस 5 भी 7 हो जाता है, लेकिन क्या 2 5 की मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। तो हम जानते हैं कि 2 5 जा 10 होगा, यानी कि 12 नहीं आएगा। फिर अगर हम 12 इंटू 1 करते हैं तो क्या 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यहाँ पे लिखा है 7, तो ये भी प्रोडक्ट नहीं होगा।
अब हमारे पास क्या बचा 3 और 4। तो 3 और 4 की जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 4 जा कितना आता है 12 और 3 4 जोड़ते हैं तो कितनी वैल्यू आती है 7, यानी कि 3 और 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे और ये भी 3 + 4 = 7। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 + √4 इसका आंसर। क्यों? क्योंकि इसका ही तो स्क्वायर रूट दिया है √3 + √4 का। अगर हम इसका स्क्वायर रूट खोलें तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + √4 का स्क्वायर यानी कि 4, ये कितना आएगा 3 12 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसको स्क्वायर बन रहा है। तो इसको भी हम लिख देंगे आंसर के रूप में, ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया √3 + √4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे होंगे, लिखा है √11 - 2√28। तो बताइए कि 28 कैसा किसका फैक्टर होगा। तो हम जानते हैं कि 28 को हम 14 × 2 भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं 28 को 7 × 4 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम 7 और 4 की मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और क्या जोड़ने पर भी वो 11 देगा, 7 और 4। तो हम जानते हैं कि 7 + 4 करते हैं तो 11 आ जाता है, यानी कि जो 7 और 4 फैक्टर इसका हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखें अगर इसको लिखें √7। अब बताइए यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया √7 - √4। क्यों, अगर √7 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आएगा 7, फिर √4 का स्क्वायर यानी कि 4 7 4 11। इसको होल स्क्वायर चाहिए तो आप खोल के देख सकते हैं √7 + √4 का होल स्क्वायर। तो बना ये √7 का स्क्वायर यानी कि 7 + 4 प्लस माइनस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस था, -2√7 × √4। तो यानी क्या हो गया 11 - 2√28। ये हमारा आंसर बन गया। यानी कि जो हमने मान निकाला है √7 - √4 इस ट्रिक से ये सही है। अगर उसका हम मान लॉन्ग मेथड से निकालें तो बहुत टाइम लगेगा। एक ट्रिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, इन ट्रिक्स के माध्यम से ये आपके 2-3 सेकंड में क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। √8 + √60 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि अभी तक तो हमारे पास 2ab वाली फॉर्म हमको मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 2ab नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, यहाँ पर 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2ab बनाएंगे। तो हमारा वैल्यू दी गई है √60, तो इसको हमें 2ab बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले तो 60 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 3 × 6 0 लग गया, 2 1 × 2 2 5 × 10 3 5 × 15 5 1 × 5। तो हमने 60 के फैक्टर कर लिए। अब हमें देखना है कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे हमारा इसका ऐड भी हो जाए, मतलब हम जोड़ें तो 8 आ जाए और इस √रूट से 2 बाहर भी निकाला, हमारा फैक्टर भी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जब इसके फैक्टर किए तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 5। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 का पेयर बन रहा है, तो हम इसमें से 2 बाहर ले लें। तो बचेगा क्या बन रहा है 3 × 5, यानी कि बन गया आपका 2√15। तो अब इस वैल्यू की जगह पे 8 + 2√15 हम पुट कर देंगे। अब देखिए हमारा पुराना पैटर्न ही बन गया। जब पुराना पैटर्न बन गया तो हमें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है वो प्रोडक्ट उसका जो हो वही नंबर दे और वही नंबर इस वैल्यू का सम दे, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर्स का 15 आए और 2 नंबर को जोड़ने पर 8 आए। तो हम जानते हैं कि अगर हम 3 और 5 को ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 8, और 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाता है 15। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 + √5, यानी कि हमारा आंसर हो गया √8 + √60 का मान आ गया √3 + √5। ये आपका आंसर हो गया। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। उसमें लिखा है कि √11 - 4√6
इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ जो वैल्यू दी है उसको हम देखेंगे कि √6 दिया है। अभी तक तो हमने लगाया कि बाहर क्या होता था, इसकी वैल्यू 2 होती थी, अब यहाँ पे 4 दिया है। और इससे पहले अभी हम लोगों ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन लगाया उसमें था कि वहाँ पे 2 भी बाहर नहीं था, तो उसका हम 2 बाहर लेकर के आए थे, हमने उसको 2 की फॉर्म में बनाया था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 4 दिया है तो इसको भी हमें 2 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो दिया है ऐसे ही नोट करेंगे। अब ये 4 को हम अंदर भेज देते हैं, 4 हम 6 के अंदर भेजेंगे। पता है जो नंबर दिया होता है वो क्या होता है, वो करता है वैल्यू वो लिखा होगा अंडर रूट में। तो हमने अगर हमें करें हमने अंदर जब भेजा तो 4 किया। अब इसमें से हम वैल्यू बाहर ले लें, देखिए कि अगर इसमें से हम खाली 4 का 2 बाहर ले लें, 4 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि एक 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे ब्रैकेट में 4 6। तो इसको हम लिख 11 माइनस 2√24 का होल रूट। तो करें तो हम देखेंगे कि अगर हम 6 और जोड़ें, क्योंकि 6 24 होता है, अगर हम 6 में 4 जोड़ दें आ जाएगा 10, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 12 24 है तो 12 और 2 फैक्टर 24 के हो सकते हैं, 12 और 2 जोड़ने पर 11 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 12 और 2 हो जाएंगे, यानी भी नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं, जो 11 आए हमें 3 कितना आ जाएगा प्लस कितना आपका 11, और 8 to 3 लिख दें तो हमारा क्या 20, यानी कि 8 × 23 24, 8 + 3 = 24 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं √8 माइनस √3, बीच में साइन वही लगता है जो आपको प्रश्न में दिया होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √8 माइनस √3। अब जब हमने ये लिखा तो हम देखें इस √8 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 × 2 फैक्टर्स के ये हो गए। तो इसमें से देखा जाए एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक पेयर का 2 बाहर, तो 2√2 इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है √8 माइनस √3, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 2√2 माइनस √3। हमारा ये आंसर हो गया। अब चाहे तो हम इस आंसर को यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, दोनों ही आपके आंसर राइट हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू क्लास।